हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। इन्हीं महापापों में एक है विचार। विचार का अर्थ है विवाहित व्यक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य होता जा रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे अपराध अपने आसपास देखे या सुने होंगे। आजकल नाजायज संबंध बनाने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी आगे हो गई है। स्त्रियां आखिर ऐसा करती क्यों है? इसका उत्तर पाने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं द्वारा विचार करने के मुख्य दो कारण हैं। वो दो कारण कौन से हैं, वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। धर्म शास्त्रों में विचार को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो महिलाएं ऐसे पाप करती है, उनकी आत्मा को परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें दिल दहलाने वाली सजाएं दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार धोखेबाज पत्नी को नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। मनुस्मृति, नारद पुराण जैसे ग्रंथों में धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या लिखा है और क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का अंश भुगतते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल बाई के कृष्णा को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, नारद पुराण में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, आइए पहले वह आपको बताते हैं। उसके बाद गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है, उसे भी विस्तार से जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और सुंदरता के आकर्षण में फंसकर परस्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बना लेते हैं। केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति, सिद्ध, ऋषि, मुनि और यहाँ तक कि देवता भी इस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस महापाप को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है। नारद पुराण में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसे मृत्यु के बाद नरक में इस महापाप का ऐसा दंड मिलता है जिसे सुनकर पर लोग भी कांप उठेंगे। नारद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तब भागीरथ जी ने धर्मराज से पूछा, ये अपने पति को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोक में किस प्रकार दंड मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोक में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजाएं होती है जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाती हैं। ऐसी स्त्रियां मरने के बाद यमलोक में भी उसी पुरुष को देखती है जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने भी विचार किया था, परंतु वह पापिनी स्त्री उसे देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि इस पुरुष का शरीर गर्म पिघले लोहे के समान होता है
और वह पाप ही नहीं स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये देखकर पापिनी स्त्री भागती है, लेकिन लोहे का दहकता पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उसे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जल जाता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। फिर उसे एक एक करके अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है और उस पापी स्त्री को युगों युगों तक उन नरकों में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर एक नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। व्यभिचारिणी स्त्रियों को देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें प्राणघातक दंड देकर नरक में भेज देते हैं। वह महिला को बहुत पीटा जाता है, लेकिन यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है, लेकिन यमराज की सजा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इन स्त्रियों को नमक वाले पानी से नहलाया जाता है। चोट पर नमक पड़ने से वे बहुत छटपटाती है और अंत में यमदूतों द्वारा यही पानी उन्हें पिलाया भी जाता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है। संबंध क्यों बनाए? दोस्तों, इस विषय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस महिला के शरीर में कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं, जिससे उन महिलाओं का शरीर विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही व्यभिचार एक समान पाप है, परंतु शारीरिक